साफ सफाई तो केवल त्योहारों के टाइम पे होती है। तो हमें तो जो काम करेगा वो हमारा पार्षद है। भाई बदलाव तो भाई देखो अब जनता ही करेगी। अभी टक्कर है आम आदमी की और बीजेपी की बस। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से आप लगातार देख रहे होंगे आपके घरों के बाहर जितनी दीवारें हैं, जितने खंबे हैं, वहां नेताओं के बैनर पोस्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आज हम पहुँचे हैं सागरपुर इलाके में। सागरपुर से हमने सर्वे की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ये वार्ड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पहले महिला पार्षद थी पूनम जिंदल, 2 वार्ड हुआ करते हैं, सागरपुर ईस्ट और सागरपुर वेस्ट। सागरपुर ईस्ट में महिला पार्षद हुआ करती थी और अब जो है परिसमन के बाद सागरपुर ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो गए हैं और ये महिला सीट घोषित कर दी गई है। तो यहाँ की जनता कितनी खुश है अपनी पार्षद से और क्या कुछ बदलाव चाहती है, क्या उनके मुद्दे हैं, समझने की कोशिश हमसे करते हैं। साहब, आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह, कहाँ रहते हैं? इंदिरा पार्क। अच्छा, ये बताइए, 5 सालों तक बीजेपी की पार्षद रही है, दिल्ली में बीजेपी सरकार रही है एमसीडी में। साफ सफाई से, नाली की सफाई से आप कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? साफ सफाई तो केवल त्योहारों के टाइम पे होती है, आराम होगी चुनाव के टाइम पे। वैसे तो विशेष अगर वो अपने गलियों में करते हो तो पता नहीं, मतलब बांट तो रखें, लिस्ट लगी हुई है कि ये इस आदमी की ड्यूटी यहाँ है, लेकिन मतलब ऐसे बोल रहा हूँ ना, त्योहारों के टाइम पे मिल जाते हैं बस। और जो पार्षद थी 5 साल जो रही है वो मिलनसार थी, मिली है कभी आपसे मुलाकात? हाँ, मिलनसार तो हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन मतलब काम होता नहीं है। कई मतलब ये शौचालय बने हुए हैं लेकिन उन पे ताले हैं, कोई टूट भी गए हैं और अभी ताले खुले नहीं। तो अब आप चाहते हैं कि दिल्ली में 15 साल एमसीडी काबिज थी, अब बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो सीट भी बदली हो गई ना। अब कौन किसे टिकट देता है वो आदमी के ऊपर भी निर्भर होता है, पार्टी के ऊपर ने जो खड़ा क्या हो रहा है उसी के ऊपर कुछ का प्रोग्राम है होता है। सर, ये प्रोग्राम किसी का नहीं है, हम तो निष्पक्ष सर्वे कर रहे हैं। जो आपकी बातचीत से मुझे पता लगा वो यही है कि आप केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ, बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपकी बात से ये समझा। हाँ, लो आ जाए, लो। ठीक है, आप यहीं रहते हैं सर दिल्ली? हाँ जी, हम तो इधर रहते हैं, शिवपुरी में रहते हैं। शिवपुरी में रहते हैं। पार्षद कौन है? पार्षद क्या मुकेश जी थे। मुकेश सूर्यान। तो मुकेश सूर्यान के सर 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उनसे कितना संतुष्ट? कराया सूर्या ने तो काफ़ी मतलब पार्क बनाया जो उधर JR पब्लिक के पीछे है। बाकी वो नाली नुली भी जब तक रहे हो तब तक काम, जब से नहीं है, जब से आजकल बंद पड़ा था आजकल तो कोई है नहीं, लेकिन उनके काम अच्छा रहा उनका। तो आपको लगता है कि अब तो ये जो सूर्यान वाली सीट थी महिला सीट हो गई, तो आप चाहते हैं कि कहीं और से उनको ट्राई करना चाहिए? किनको? सूर्यान को? सूर्यान जी तो इधर से आ रहे हैं ना, इधर से आ रहे हैं। इधर से ये वाला सागरपुर से आ रहे हैं। इधर अपना बंट गया ना, ये जो संगम चौक वगैरह से इधर से बढ़। सागरपुर तो पूरा एक हो गया, वो महिला सीट है। वो तो शिवपुरी वगैरह तो मंगलापुरी में चला गया कहते हैं। मंगलापुरी से आ रहे हैं ये कह रहे हैं? अच्छा, मंगलापुरी से आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आ जाए तो अच्छी बात है। वो तो आप चाहते हैं कि एक बार मौका जो है दोबारा पार्टी को? वो अच्छे कार्य करते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनको, काम का उनका अच्छा है। आप सागरपुर में रहते हैं सर? साहब से पूछते हैं, आप सागरपुर में रहते हैं सर? हाँ, मैं यही इंदिरा पार्क में रहता हूँ। पार्षद कौन है आपको सर? पार्षद कौन है? अभी तो पूनम जिंदल थी। अच्छा, ये बताइए सर, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है पूनम जिंदल का, कैसा रहा है, कितना संतुष्ट हैं हम उनके कार्यों से? भाई उनके कार्य से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों ऐसा? रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ सीवर की जब भी कंप्लेंट जाती थी 3 दिन में करा दूंगी, 2 दिन में करा दूंगी, आज ये नहीं है वो नहीं है, बहानेबाजी। मजबूरी जो है तो हमें हमारे पड़ोस में यहीं पे रहते हैं राजेश यादव, सिमी यादव, जो कि पीछे वो पार्षद के चुनाव भी लड़ चुके हैं वो, और ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक गाड़ी भिजवा करके हम लोगों की जो है मदद करते हैं जब भी, और उनका कहना है कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे याद करिए। तो हमें तो जो काम करेगा वो हमारा पार्षद है। तो इसलिए मुझे तो आप पार्टी का पार्षद ये पसंद है, क्योंकि पीछे जो है बीजेपी ने हमारे इलाके में काम नहीं किया। तब आपका नाम क्या है? नाम सुरेश चंद। अच्छा, ये बताइए, सागरपुर में रहते हैं आप? हाँ जी, सागरपुर में रहते हैं। और यहाँ क्या कहेंगे, 5 साल तक जो बीजेपी के पार्षद रहे, यहाँ पे कितना काम हुआ है? भाई 5 साल के में काम जितना हुआ है वो तो सब जनता जानती है। कोई
कोई काम पूरा कोई नहीं करता। कौन थे पार्षद, कौन थे? पार्षद थी पूनम जिंदल। अच्छा, पूनम जिंदल पार्षद थी। तो क्या कुछ बदलाव उसने किए, क्या उसके काम से संतुष्ट हैं आप? भाई काम से तो सभी संतुष्ट नहीं, करो तो ना करे तो इनकी मर्जी, इनसे क्या करे बताओ। हाँ जी, लेकिन हमने तो भाई एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये निगम पार्षद बन तो जाए सी, लेकिन नो बताओ ये झुग्गी झोपड़ियाँ तो सरेआम बने सी, कोई नहीं पूछता। और मकान बनाए, मकान वाला 2 ईंट लगाए तो भाई साहब कदे कोई आ जाता है, कदे कोई आ जाता है। ये लोग लेंटर डालते तो आ जाता हाँ जब भी आ जाते लेंटर डालते ही। हाँ ये समझ में नहीं आया भाई। है। अब कोई बदलाव देख रहे हैं आप, चुनाव होने वाला? भाई बदलाव तो भाई देखो अब जनता ही करेगी। अभी टक्कर है आम आदमी की और बीजेपी की, बस टक्कर 2 आदमियों की है, कोई तीसरे की कोई नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ जी। ना मैं तो बाहर हूँ दिल्ली से भाई। तो दिल्ली के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, किसकी सरकार इस बार बन सकती ना मेरा है ना, मैं तो कल आया हूँ रे। है? कल ही आए हो। कहाँ रहते हैं सर? हरियाणा। आप यहीं रहते हैं सर? हम सारा वहाँ पालम क्षेत्र से। पालम क्षेत्र से। पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे 15 साल बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी में, इस बार लग रहा है आपको कुछ बदलाव होगा? होगा बदलाव होगा। अच्छा, एमसीडी में होगा बदलाव इस बार। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ कार्य जो है आपको लगता है कि एमसीडी को करने चाहिए तो नहीं किए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कूड़े के पहाड़ दिए हैं, कुछ लोग कहते हैं सफाई नहीं हुई, आपको क्या लगता है? ये सब सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, सब वो पब्लिक है तो अपने आप सब करेगी, समझ उनका समझौता। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार आएगी? हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है। अच्छा अच्छा। और भी लोग इनसे बात करें। अपना आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? रामानंद। कहाँ रहते हैं सर? अभी तो सागरपुर में रहा। तो पार्षद कौन है आपके यहाँ? वही है पूनम जिंदल। 5 सालों के कार्यकाल की अगर उनकी बात करें तो कितना काम हुआ है और क्या उनके काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ काम से संतुष्ट है, काम ठीक ठाक ही किया हूँ। तो आप चुनाव जो आ रहे हैं, इन चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं? जीत सकते हैं वो। जीत सकते हैं। अच्छा, उनको दोबारा अगर पार्टी मौका दे तो दोबारा जीतने लायक है वो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आम पब्लिक के साथ वो घुल मिल के बातें करते हैं, लगता है कि हमारे नज़दीकी। अच्छा। और आपकी गली मोहल्ले की चौक चौराहे की अगर बात करें तो नियमित गाड़ी कूड़े की आती है, साफ सफाई वगैरह सब होती है? साफ सफाई तो होती है, लेकिन लोग ही ऐसे हैं जो गंदा कर ही डालते हैं। लोगों की नासमझी के कारण गंदगी है, नहीं तो सफाई तो होती। सफाई होती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि 15 साल आपने उनको दी, एक बार एक मौका हमें भी दो, तो इस बात को कितना समर्थन देते हैं? ये तो आम पब्लिक के दिल में अगर बैठ जाए तो हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन सेंट्रल से लाभ मिल रहा है दिल्ली को, सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि बीजेपी की है। आपका नाम क्या है? नहीं मैं कहाँ रहते हैं? ये सागरपुर। बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है आपके क्षेत्र में या दिल्ली में एमसीडी में, काम से संतुष्ट हैं? हाँ काम संतुष्ट है। क्या क्या काम जो है पसंद आए हों? उनको कूड़े वाली गाड़ी आती है, सफाई होती है और जो है काफ़ी ठीक कर रहे हैं। तो दोबारा आपको लगता है कि जो पूनम जिंदल को मौका मिले तो पार्टी मौका दे, वो आ सकती है सत्ता में और आने लायक है? हाँ जरूर आ सकती है, लोग चाहे। बनने लायक है। तो ये तमाम लोग हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? गली में आ रहा हूँ। क्या काम करते वोट में काम करते हैं। हैं? वोट देते हैं? हम वोट देते हैं। दिल्ली में ही देते हैं, बाहर देते हैं? नहीं यही देते हैं। यही देते हैं। तो ये बताइए, जो आप 5 साल तक, कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं आप? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। आपके घर गली में मोहल्ले में साफ़ सफाई कितनी हुई है, कितना आपने जो है देखा? सब कुछ ठीक है। अब ये इसके पाड़े के पचली वाली गली में चले जाइए, देखिए कितने कूड़ा है। स्कूल के पास जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ पर, उसी गली में पतली वाली गली में देखिए कितने रोड़ा पत्थर रखा हुआ है। इस गली में कितने कचरे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ पर उनका ऑफिस है। पार्षद कौन है? पूनम जिंदल जी है। हाँ जी, पूनम जिंदल पार्षद है। हाँ जी। तो कोई ध्यान नहीं देती है वो साफ हाँ उसे इधर देख रहे हैं, सफाई है, सब कुछ है। उस पतली वाली गली में जाकर देखिए कितनी गंदगी है उस गली में। आप उधर ही रहते हैं? हाँ उधर ही गली रहते हैं। तो शिकायत वगैरह की है आपने उसकी? हम नहीं शिकायत की है सर। जब वही ऑफिस है ही है तो अगला देख ही रहे। अब आपको लगता है कि जनता को बदलाव करना चाहिए इस बार पार्टी में? सर ये तो बदलाव वाले तो कभी दिखते नहीं है कि कौन पार्सल है या नहीं है। कोई पार्टी हुआ, कुछ हुए तब आते हैं, उसके अलावा कोई दिखते नहीं है बस। और
केजरीवाल की सरकार आपको लगता है बदलाव कर हाँ जी, बदलाव हो सकते हैं केजरीवाल का सरकार। चलिए और लोगों से पूछते हैं कि उनके मन में क्या है इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर। साहब आपका नाम क्या है? मेहर सिंह। कहाँ रहते हैं सर? यही रहते सागरपुर में। अच्छा ये बताइए 5 सालों तक जो पूनम जिंदल है पार्षद है आपकी, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? देखो उनके काम से तो हम 80% संतुष्ट हैं। तो आपको लगता है कि पार्टी उनको मौका दे एक बार फिर पार्षद बनने लायक है? ये तो पार्टी का फैसला होता है, देखो पब्लिक का नहीं। पार्टी अगर मौका दे तो लगता है आपको वो जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। क्या क्या काम आपके जो है आपके क्षेत्र में पसंद आए हैं 5 सालों में? जो 5 सालों में जैसे कि कॉलोनियों में से कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है, सही समय पर आती हैं और सही सफाई होती है, सफाई कर्मचारी आते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, इन्हीं चीज़ों का निगम पार्षद होती है। बाकी तो ये तो पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाती हैं। जो विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जो है दिल्ली में कूड़े के पहाड़ दिए हैं 3 इन लोगों ने। वो तो जब से ये दिल्ली की सरकार बननी शुरू हुई ना, सरकार से पहले से ही कूड़े के ढेर बने हुए हैं। हाँ, पहले यहाँ बनते थे, फिर वहाँ बने, फिर वहाँ बाईपास पे बन गए हैं, इधर ये बनते, ये तो पहले से ही बनते आए। इनका कोई समाधान नहीं इन सरकारों के पास। ये तो आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम बेटा नाम तो क्या है, फूल सिंह कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदिरा पार्क में रहता हूँ। पार्षद कौन है? पार्षद वो इस टाइम पार्षद तो वो हैं पूनम मिश्रा। हाँ अच्छा, आपकी गली में साफ सफाई बात करें, नालियों की सफाई की बात करें तो नियमित होती है? हाँ नियमित होती है। ठीक है। मिलनसार हैं, पार्षद मिलती हैं, पूछती हैं आपसे? हाँ आती हैं, पूछती हैं, और गली के अंदर जो है पक्की सड़क है। ठीक है। हाँ अब जैसे दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो आपको लगता है कि अगर पार्टी उन्हें मौका दे दोबारा वो पार्षद बनने लायक है? हाँ बिल्कुल सेवा करेंगे। ठीक है जी, आप बनने लायक। तमाम लोग हैं। सागरपुर के एक पार्क में हम लोग मौजूद थे, लोगों से हम उनके राय ले रहे थे कि वो दिल्ली में इस बार एमसीडी चुनाव में वोट तो करेंगे, लेकिन किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं, अपने पार्षद के 5 साल के कार्यों से वो कितने संतुष्ट हैं, इस पर लोगों ने खुलकर बोला। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।